2017 और 18 का जो काशी में आने वाले लोगों का आंकड़ा था वो तकरीबन 62 लाख था। 2022-23 में वो पहुंचकर 7 करोड़ हो गया है। और काशी के लोग बताते हैं कि जब जब मोदी यहां आते हैं तब तब पर्यटकों की तादाद, श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती चली जाती है। हमारे देश में दुर्भाग्य से भारत के इस सामर्थ्य को नकारा गया। इतना ही नहीं, उसको एक प्रकार से नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास हुआ। 140 करोड़ का देश, हर बेटे की इच्छा रहती है कि मैं मेरे माँ बाप को गंगा स्नान कराऊंगा, मेरे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराऊंगा। अब मैं अध्यात्म, भावुकता सब छोड़ दूं, लेकिन मैं एक कॉमर्शियल माइंड से सोचूं, फाइनेंशियल माइंड से सोचूं। 140 करोड़ का मार्केट जो गंगा जाना चाहता है, जो 4 धाम जाना चाहता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग जाना चाहता है, जो अष्ट गणेश की पूजा करना चाहता है, जो 51 शक्तिपीठ जाना चाहता है, इतना बड़ा, और वही तो इस देश के मालिक है। उन्हीं को तो टैक्स से देश चलता है। क्या उनको शुद्ध पानी नहीं मिलना चाहिए? उनको सफाई नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? उनको रात गुजारनी है तो अच्छी व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलनी चाहिए? और मैं मानता हूं ये उनका हक है। चूंकि ये धार्मिक स्थान है, इसलिए मेरे देश के लोगों का हक मैं छीन लूं, ये मुझे गवारा नहीं है। तो मैंने इसमें इकोनॉमी भी देखी है और इसमें मैंने भविष्य भी देखा है। और जब आप अपनी चीजों को सम्मान करते हैं, गौरव करते हैं, तब जाकर के दुनिया करती है। बिल्कुल। और G20 समिट में मैंने एक प्रयोग किया कि मैं G20 को मोदी तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं G20 को दिल्ली तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं G20 को देश के अलग अलग स्थानों पर 200 मीटिंग करके ले गया। बिल्कुल। और उसका परिणाम ये हुआ कि G20 का काम तो हुआ, लेकिन दुनिया को, और सारे डिसीजन मेकिंग लोग आते थे यहाँ, करीब 1 लाख लोग आए थे। दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के निर्णय प्रक्रिया के जो महत्व के लोग होते हैं, करीब 1 लाख लोग आए थे। बिल्कुल। और उन 1 लाख लोगों ने ये सारा देश देखा। तो उनको जो दिल्ली के बाहर, उनको लगता है ये देश ऐसा है, इतना विविधताओं से भरा हुआ है। तो मैंने मेरे देश का ब्रांडिंग करने के लिए भी G20 का उपयोग किया। बिल्कुल। विश्व के कोई नेता आते हैं, मैं उनसे गंगा आरती करवाता हूं। बिल्कुल। उसमें मुझे क्या, मैं इनका हिंदूकरण नहीं कर रहा हूं। मैं उनको प्रकृति के प्रति हमारा प्यार क्या है, हम प्रकृति के प्रति कितने समर्पित हैं। हम प्रकृति के संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रकृति का विनाश करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रकृति का संरक्षण करने वाले लोग हैं, हम प्रकृति का संवर्धन करने वाले लोग हैं। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है। और उसका असर भी हम सब लोगों ने देखा है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.